हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस किए थे केमिस्ट्री के बारे में। अभी हम स्पेशली आईसीएससी क्लास 10th का केमिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट करेंगे और चैप्टर वाइज पूरा आईसीएससी का केमिस्ट्री का टॉपिक को हम ख़त्म भी करेंगे। और कैसे ख़त्म करेंगे देखिए, पहले हम क्या सीखेंगे, आईसीएससी क्लास 10th का जो भी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कॉन्सेप्ट, उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। और कौन सिखाएगा? वो हम सिखाएंगे आपको कॉन्सेप्ट। जब कॉन्सेप्ट आप सीख जाइएगा, उस कॉन्सेप्ट का क्या करना है आपको? रिवीजन करना है। क्या करना है आपको? रिवीजन करना है। और एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक आपको चुटकी बजा के याद ना हो जाए तब तक उस कॉन्सेप्ट को रिवीजन करना है। उसके बाद कॉन्सेप्ट जब रिवाइज हो जाएगा, अब उसका शॉर्ट नोट बना लीजिए। शॉर्ट नोट क्या करेगा, कभी भी आपको बाद में रिवीजन करने का जरूरत पड़े, शॉर्ट नोट को देख के इजी से आपको याद हो जाए। जब शॉर्ट नोट हो जाएगा तब हम बुक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो बुक में इंडेक्स क्वेश्चन होता है उसको क्या करेंगे? सॉल्व। उसके बाद हम डीपीपीज देंगे। डीपीपीज क्या होता है? डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम हम देंगे और उसको आपको ईमानदारी से सॉल्व करना है, जिसको आप असाइनमेंट भी मान लीजिए कि आपका असाइनमेंट डेली मिलेगा। उसके बाद आप पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे। तो हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कॉन्सेप्ट का रिवाइज करेंगे, उसका शॉर्ट नोट बनाएंगे, बुक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डीपीपीज लगाएंगे और लास्ट में पीवाईक्यूज को सॉल्व करके हम उस चैप्टर का हीरो बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे उस चैप्टर में? हीरो। उसके बाद हम चल जाएंगे एग्जाम देने। एग्जाम के लिए हम तैयार हो जाएंगे। हर एक चैप्टर का इससे हम कॉन्सेप्ट को रिवाइज, शॉर्ट नोट, बुक का क्वेश्चन सॉल्व करना, डीपीपीज को रिवाइज, इतना करने के बाद हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे आईसीएससी क्लास 10th का केमिस्ट्री। जैसे आईसीएससी में क्लास 6 से आईसीएससी क्लास 6 से ही साइंस का 3 ब्रांचेस हो जाता है। लेकिन हम अभी क्लास 10th के लिए स्टडी करेंगे साइंस का 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक होता है फिजिक्स, दूसरा हो गया आपका केमिस्ट्री, तीसरा हो गया बायोलॉजी। लेकिन हम अभी जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो केमिस्ट्री का टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। तो आईसीएससी का क्लास 10th का केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। वो कहाँ से आया है केमिस्ट्री? एक साइंस का एक ब्रांच है। तो हम अगर बोलेंगे कि व्हाट इज केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री क्या है? देखेंगे। द ब्रांच ऑफ साइंस, अगर हम थोड़ा लिख लेते हैं पहले, द branch of science which deals with the study of matter and its composition, properties, structures, interaction
जिसको आप रिएक्शन भी बोल दीजिए। तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो और उस मैटर को जानेंगे, मैटर क्या होता है, और मैटर को जानने के बाद उसका कॉम्पोजिशन कैसा है, उसका प्रॉपर्टीज कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, वो कैसे रिएक्शन परफॉर्मेंस करते हैं, इस सब के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैटर क्या है? सबसे पहले क्या है? मैटर क्या है? तो हम सीखेंगे कि मैटर क्या है। अगर हम बोलेंगे मैटर क्या है, मैटर किसको बोलेंगे? जिसका कुछ वेट हो, जिसका क्या है? मास हो, और वो स्पेस को क्या करता है? ऑक्युपाइज करता है। मतलब क्या हुआ? ऐसा कोई भी चीज जिसका कुछ ना कुछ वेट हो, मतलब उसका क्या है? मास हो, और उसका वो स्पेस को लेता है, स्पेस को ऑक्युपाई करता है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? मैटर। तो पेंसिल हो गया, बुक हो गया, कॉपी हो गया, मार्कर हो गया, व्हाइट बोर्ड हो गया, जो भी चीज है वो स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है, सब मैटर है। सब क्या हो गया? मैटर। अगर हम और देखेंगे कि हम लोग का जो हम लोग को विजिबल नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में है, तो वो भी स्पेस को ऑक्युपाई करता है, वो भी एक क्या हो जाएगा? मैटर। और उस एलिमेंट सबको रिएक्शन के दौरान जाएगा तो क्या क्या उसमें मिला हुआ है, तो उसमें क्या बोलते हैं? कंपोजिशन, उसका प्रॉपर्टीज कैसा, उसका स्ट्रक्चर्स कैसा है, सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर हम मान लेंगे एक बिल्डिंग बना हुआ है, ये क्या है? एक बिल्डिंग है, और बिल्डिंग क्या हो जाएगा? एक मैटर हो जाएगा। तो ये जो बिल्डिंग बना हुआ है किस किस चीज से बना हुआ है, और क्या क्या से बना हुआ है, और कितना कितना से बना हुआ है, इज ऑल्सो नोन एज द कंपोजिशन। इसका प्रॉपर्टीज क्या होगा? ये चलो ये ठीक है, बिल्डिंग के लिए प्रॉपर्टीज कि वो देखने में कैसा है, उसका कलर कैसा है, ठीक है, उसका क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टीज। लेकिन अब जब केमिस्ट्री में आएंगे, उसका टू टाइप्स का प्रॉपर्टीज देखा जाता है, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? जिसको आप देख के जज किए, जिसका शेप कैसा है, उसका साइज कैसा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, उसका बोल्डिंग पॉइंट कितना है, उसका डेंसिटी कितना है, देख के जज करने से हम क्या बोल देंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज, जब भी कोई रिएक्शन होता है ए से बी, और रिएक्शन जा रहा है, प्रोसीड हो रहा है आगे, तो क्या वो अमाउंट अपना लूज किया है, या फिर उसको हीट का जरूरत है, वो नया सब्सटेंसेस बना रहा है क्या, जो ए था वो बी में जाकर के बाद वो वापस नहीं आएगा क्या, तो उसको पढ़ने वाले हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज में। या फिर कोई एक सब्सटेंसेस है, मान के चलिए आपका क्या है? अल्केन है, और अल्केन रिएक्शन होके क्या हो गया? अल्काइल हैलाइड हो गया, तो उसको क्या बोल देंगे? केमिकल रिएक्शन। मतलब अब आगे फर्दर नया सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन करना, तो उसको क्या बोल देंगे? प्रॉपर्टीज। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका इंटरेक्शन क्या होगा, हर एक मैटर के बारे में देखेंगे। तो है केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट। और अगर देखेंगे, अगर हम बोल देंगे फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? एंटनी लावोइसियर। एंटनी लावोइसियर। एंटनी लावोइसियर क्या होते हैं? फादर ऑफ केमिस्ट्री, एंटनी लावोइसियर। ठीक है, तो ये मैटर के बारे में हर एक मैटर क्या हो जाएगा। अब अगर आप देखना चाहते हैं मैटर, आप पहले चैप्टर में पढ़े होंगे थोड़ा सा, एटम होता है, मॉलिक्यूल होता है, और क्या होते हैं? कंपाउंड होते हैं। तो ये केमिस्ट्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एटम क्या है? ये मैटर का क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। कहाँ आता है? मैटर का एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एटम। और एटम जब सेम काइंड से मिल जाते हैं तो मोलिक्यूल बन जाते हैं। जो बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे एटम, तो क्या बन जाएगा? आपका कंपाउंड बन जाएंगे। तो इस सब के बारे में छोटा छोटा चीज़ है ये। अगर हम बोल देंगे मैटर क्या हो जाएगा आपका, जो भी स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है एलिमेंट्स, ये भी क्या हो जाएगा? इसका भी मास होता है हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन से मिल जाएगा तो ये क्या बन गया? मॉलिक्यूल बन गया। लेकिन जब आपका बड़ा H2SO4 कंपाउंड बन जाएगा, NH3 कंपाउंड बन जाएगा, जो बड़ा बड़ा मिल जाएगा दूसरा काइंड से, तो उसको क्या बोल देंगे? कंपाउंड। लेकिन कितना कितना से बना हुआ है, कैसा कैसा? 1:1 में, एक हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है? एक है। एमोनिया कितना? 3 है। एटॉमिक मास से भी देख सकते हैं, 1:3 में वो क्या किए? कंबाइन किए हैं। अगर वाटर को देखेंगे H2O, इसका कितना होगा? 2, इसका कितना होगा? 16।
तो 1:8 में कंबाइन किए, तो ये हो गया क्या, कंपोजिशन। वाटर का क्या हो गया, कंपोजिशन। तो उसका प्रॉपर्टीज क्या होगा, वाटर का प्रॉपर्टीज क्या क्या हो जाएगा, वाटर का स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, उसका इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, इतना है इसके बारे में, लेकिन हम आगे इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है देखेंगे। इसका एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन क्या है इसका, और एप्लीकेशन में क्या या आप फिर बोल सकते हैं वाई, हम लोग वाई टू स्टडी, हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं इसको, हम पढ़ना, केमिस्ट्री पढ़ना ही जरूरत क्यों है, केमिस्ट्री कहाँ कहाँ है हम लोगों के पास, हम लोगों के आसपास केमिस्ट्री भरा हुआ है, बस हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग खाना बना रहे, खाना प्रिपेयर कर रहे हैं, फूड, यहाँ पे कहाँ खाना में है, फूड में कहाँ केमिस्ट्री है, पल्सेस, प्रोटीन्स होता है खाने में, विटामिन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ये क्या है, सब केमिस्ट्री का। खाना बन रहा है, खाना खा रहे हैं हम लोग, खाना खा रहे हैं, जिंदा रहने के लिए खाना खा रहे हैं, वो सब का है, केमिस्ट्री है। फैट है, फैट क्या होता है, ऑयल होता है, तेल, घी में फैट होता है, और कहाँ होता है, अगर हम खाना बनाने, प्रिपेयर करने के लिए, खाना बनाने के लिए जा रहे हैं, अगर खाना बना रहे हैं, उसके लिए पानी का जरूरत होता है, H2O उसका फॉर्मूला होता है, H2O। खाना में मेरे को स्वाद ही नहीं है, स्वाद लाने के लिए किसको लाना पड़ रहा है, NaCl को, ये क्या है, नमक है। तो ये तो केमिस्ट्री बहुत जरूरत है उसके लिए, खाना जिंदा रहने के लिए ही हम लोगों को केमिस्ट्री का जरूरत है। दूसरा नंबर देखते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट ETC है। दूसरा नंबर, अगर हम लोगों को क्लीन करना है, क्लीनिंग करना है, घर को साफ सुथरा रखना है, बर्तन को साफ सुथरा रखना है, खुद को साफ सुथरा रखना है, उसके लिए भी केमिस्ट्री का जरूरत है। वो कैसे, बर्तन धोना है, भीम बार का यूज कर रहे हैं, वो भी केमिस्ट्री है। कपड़ा धोने के लिए डिटर्जेंट का यूज करते हैं, वो भी केमिस्ट्री से आया है। वो कैसे आया है वो जान लेंगे। हम लोग अपना नहाने के लिए शैम्पू, साबुन का यूज करते हैं, वो भी क्या हो गया, केमिस्ट्री से आया हुआ है। और क्या हो जाएगा, और क्या साफ करेंगे हम, क्लोथ्स, कपड़ा साफ करेंगे, डिटर्जेंट, और क्या क्या साफ करते हैं, परफ्यूम, हम 2 दिन से नहीं नहाएंगे, उसके लिए वीडियो लगा के चल जाएंगे, वो भी कहाँ से आया है, वो भी केमिस्ट्री से आया हुआ है। तो क्लीन रहने के लिए, साफ सुथरा रहने के लिए, घर का हो गया, उसके बाद टॉयलेट हो गया, उसके बाद आपका बर्तन हो गया, खुद को हो गया, जितना भी साफ करना है सब केमिस्ट्री का हेल्प से हम साफ करते हैं। उसके बाद आगे आइए, और बहुत सारा चीज़ है यहाँ पे, बहुत सारा चीज़ निकल गया साफ करने के लिए। दूसरा नंबर पे, तीसरा नंबर पे क्या हो जाएगा, मेडिसिन। मेडिसिन, मेडिसिन केमिस्ट्री, हाँ मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा केमिस्ट्री से ही मेडिसिन बनता है। मेरे को बुखार आ गया है, पैरासिटामोल चाहिए, पैरासिटामोल चाहिए, तो हम क्या बोलते हैं, जाइए प्रेस्क्रिप्शन कर देते हैं। कोई भी छोटा सा बीमारी हो, बड़ा सा बीमारी हो, हर चीज में दवा का जरूरत होता है, और सब कहाँ से बन के आया है, केमिस्ट्री से बन के आया है। तो पैरासिटामोल, इसका स्ट्रक्चर जानना है तो इसका ऐसा होता है, OH, ऐसा NH, डबल बॉन्ड O, CH3, ये कंपाउंड को बनाया जाता है लैब में, और एक कैप्सूल का हेल्प से आपको पैरासिटामोल बॉन्ड के बना के 600 mg 500 mg का जो भी है 100 mg का mg बना करके उसको दिया जाता है, टेक लेते, ठीक हो गया मेरा बुखार। किसी को डोपामिन का फॉर्मेशन ना हो, डोपामिन, डोपामिन क्या होता है, ये तो नया नाम सुने। डोपामिन हम लोगों का हैप्पी हार्मोन होता है, एक हैप्पी हार्मोन है। ये क्या है, हैप्पी हार्मोन है, एक हैप्पी हार्मोन है। इससे क्या होता है, हैप्पी हार्मोन जिसका फॉर्मेशन होना बंद हो जाता है, जिसका हैप्पी खुशी छीन जाता है,
तो उसको आर्टिफिशियली हार्मोन जब सिक्रेशन होना उसका बंद हो जाए, उसको आर्टिफिशियली इंजेक्ट किया जाता है, मेडिसिन दिया जाता है कि वो खुश रहे। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है OH OH NH2, ये उसका डोपामिन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो पैरासीटामोल, डोपामिन, जितना भी मेडिसिन आ रहा है, और देखना है कैंसर का ट्रीटमेंट करना है आपको। किसका करना है? कैंसर का। कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए सिस्प्लैटिन का यूज होता है। किसका होता है? सिस्प्लैटिन। ये क्या होता है सिस्प्लैटिन? जब भी कोई डेड सेल को डैमेज करना, जो आपका सेल ग्रोथ को क्या करता है, मतलब बढ़ा, डेड सेल आपका इंक्रीज होता है, उसको खत्म करने के लिए डेड सेल के लिए सिस्प्लैटिन का यूज करते हैं। कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। AZT, इसके लिए ये एड्स का एक दवा है, तो इसका एड्स का ट्रीटमेंट के लिए भी AZT का दवाई दिया जाता है। तो मेडिसिन तो बहुत ज़रूरत है, हर एक कुछ भी हो जाए हम लोगों को मेडिसिन, कुछ भी टूट जाए, कुछ भी चोट लग जाए, तो उसके लिए मेडिसिन तो ज़रूरत होता है। और पूरा मेडिसिन केमिस्ट्री से बना होकर आया है, पूरा केमिस्ट्री बन के आया मेडिसिन जो भी है केमिस्ट्री से बन के आया है। उसके बाद और कहाँ है मेडिसिन के अलावा? डाइस इंडस्ट्री, इसको क्या बोलते हैं? कलर इंडस्ट्री। कलर, जो भी रंग बिरंगे हरा, पीला, नीला, नारंगी, जो भी कपड़ा पहन रहे हैं हम लोग, जो भी पहन रहे हैं और दुनिया को रंगीन कर रहे हैं, जो बिल्डिंग में भी डिफरेंट टाइप का कलर बन रहा है, सब किसकी वजह से हो रहा है? केमिस्ट्री के वजह से। वेराइटीज ऑफ करो, इस कलर के साथ उसको मिला दो, इसके साथ उसको मिला दो, घोल दीजिए और ये बन गया। इस सब दुनिया कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे टिका हुआ है। तो जितना भी कलर देख रहे हो सब केमिस्ट्री से आया है। और क्या आया है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में कैसे? अब माना जाता है भारत एक कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चर पे पूरा डिपेंडेंट होता है। वो कैसे? यहाँ पे एग्रीकल्चर मतलब खेती करने के लिए हम लोग को फर्टिलाइजर्स का यूज करना पड़ता है। किसका यूज करना पड़ता है? फर्टिलाइजर्स का यूज करना पड़ता है। और फर्टिलाइजर्स कहाँ से आता है? केमिस्ट्री से आता है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, जो भी फर्टिलाइजर्स यूज किया जाता है प्लांट को ग्रोथ करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं हम? केमिस्ट्री। फर्टिलाइजर्स आता कहाँ से है? केमिस्ट्री से। तो ये तो जरूरत पड़ना तो पड़ेगा हम लोगों को, खेती भी अच्छा से करेगा तो भी केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। अगर हम उसमें कीड़ा लग जाए, किल करना पड़ेगा उसको, इंसेक्ट्स को। इंसेक्ट्स को किल करने के लिए भी हम केमिस्ट्री का यूज करते हैं। जो दवा बन के आता है उसको भी क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री से बन के आता है। किसका? इंसेक्ट्स को किल करने के लिए। और कहाँ होता है? पॉलीमराइजेशन या फिर पॉलीमर केमिस्ट्री। ये क्या वाला है? पॉलीमर। जितना भी आप तो जो भी, ये देखो प्लास्टिक से बना हुआ है, जितना भी प्लास्टिक का चीज बन रहा है सब कहाँ से? पॉलीमर केमिस्ट्री से आता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ, छोटा सा बच्चा को खिलौना दिया जाता है, देखिए ये कार है, ये ट्रेन है, ये सब कुछ बना हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं? पॉलीमर। जितना भी प्लास्टिक का वेराइटीज ऑफ चेयर आ रहा है, वेराइटीज ऑफ बहुत डिजाइन बहुत सारा प्लास्टिक का टॉयज बन रहा है, उसके लिए भी केमिस्ट्री का जरूरत है। तो बहुत जरूरत हो रहा है। एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल क्या होता है? मतलब एनालिसिस करना। एनालिसिस क्या होता है? एक क्वालिटेटिव होता है, एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब होता है कोई भी अननोन सब्सटेंसेस का, आइडेंटिफिकेशन करना क्वालिटेटिव। और क्वांटिटेटिव मतलब क्या होता है कि कंपोजिशन कितना मिला हुआ है, और कितना मिला हुआ है, क्या क्या मिला हुआ है, कितना अमाउंट में मिला हुआ है, उसको हम क्या बोल देंगे? क्वांटिटेटिव। ठीक है, इतना तो देख लिए। और मेरे को बताइए, और हम और पढ़ के और कुछ अच्छा कुछ कर सकते हैं क्या? कोई एग्जाम होता है क्या उसका, मेरा आगे जा करके हम क्या कर सकते हैं? इस फील्ड में आप काम कर सकते हैं। और अगर हम बोलेंगे कैरियर अपॉर्चुनिटी के लेकर के,
करियर अपॉर्चुनिटी। करियर अपॉर्चुनिटी, करियर अपॉर्चुनिटी में क्या है, पीएसयूज जो पब्लिक सेक्टर होता है, पीएसयूज में जाके आप काम कर सकते हैं। बहुत रिपोर्टेड नौकरी है वो, और बहुत पैसा मिलता है, वो बहुत अच्छा होता है पोस्ट। जानेंगे क्या होगा कि पीएसयूज के बारे में, देख लीजिएगा कभी। और कहाँ हो जाता है, रिसर्च करना है मेरे को, केमिस्ट्री को रिसर्च करना, आगे बहुत दुनिया कुछ रिसर्च करना है, तो उसमें भी आप करियर अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। और कहाँ, फार्मास्यूटिकल, मेडिसिन तो दुनिया में फार्मासिस्ट भरे हुए हैं, और पूरा मेडिसिन को सीखने के लिए वहाँ पे भी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री केमिस्ट को लेते हैं, और केमिस्ट भी बन सकते हैं। और कहाँ बन सकते, और क्या कर सकते हैं आप, प्रोफेसर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, कोई पीजीटी टीचर बन सकते हैं, पीजीटी टीचर बन सकते हैं। और क्या होता है, फोरेंसिक साइंटिस्ट हो सकते हैं, या फूड साइंटिस्ट बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं। और फोरेंसिक 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 साइंटिस्ट बन सकते हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट बन सकते हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो बहुत अपॉर्चुनिटी है आपके पास। और अगर हम कुछ कुछ एग्ज़ाम का बात कर ले, कि मेरे को अभी 11th मेरा 10th हुआ है, मेरा 10th हुआ है, 10th के बाद हम 11th में आए हैं, और 11th 12th से हम कोई अच्छा IITs में बीटेक करना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस हो गया, उसके लिए भी आपको जेई का एग्ज़ाम देना पड़ता है। उसको क्लियर करने के बाद आप IITs में क्या कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं। नीट का एग्ज़ाम होता है, उसमें भी केमिस्ट्री का सब्जेक्ट होता है, उसमें भी केमिस्ट्री का सब्जेक्ट होता है, उसके जब भी आप मेडिकल MBBS करने जाएंगे। और जेम का एग्ज़ाम होता है, उसमें MSc मास्टर्स कर सकते हैं कोई भी IIT से, अगर अच्छा रैंक लाएंगे तो। उसके बाद नेट का CSIR नेट होता है, CSIR नेट होता है, इसका भी एग्ज़ाम दे सकते हैं आप, जिसमें GRF मिलेगा, तो आप अब अच्छा अपॉर्चुनिटी करके आप फॉरेन जा सकते हैं, फॉरेन में जा करके आप वहाँ से PDF कर सकते हैं, और बहुत पैसा भी कमा सकते हैं, अगर पैसा कमाना है। और क्या है, गेट का एग्ज़ाम होता है। तो बहुत अपॉर्चुनिटी है केमिस्ट्री सीख करके। अब देखिए, साफ करने से लेकर के करियर में कितना तक पहुंच सकते हैं हम, फॉरेन तक जा सकते हैं, बाहर का कंट्री में जाकर भी हम वर्क कर सकते हैं, PDF वगैरह भी कर सकते हैं, जिससे आप PhD भी कर सकते हैं इसमें, जिसमें रिसर्च हो जाता है। ठीक है, ये हम लोगों का करियर अपॉर्चुनिटी था। तो थैंक यू, हम इसको इतना तक रखते हैं, आगे हम इसका सिलेबस को डिस्कस करेंगे, और उसको आगे हम प्रोसीड वीडियो करेंगे।